जदयू का लोग किसी दिन ऐसा नहीं है जब से हम ज्वाइन किए हैं जिस दिन दर्जन 2 दर्जन अच्छे अच्छे लोग बात नहीं करते। जेडीयू के लोग बात करते हाँ, जेडीयू के लोग, जेडीयू समर्थक लोग, सब लोग कहते हैं कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। लोग पूछते नहीं आपसे कि क्या देख लिया आपने चिराग पासवान हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, बड़े पैमाने पर पूछते हैं, लेकिन सब लोग कन्विंस हैं कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, बिहार के अंदर, बिहार का माटी का एक शेर पैदा लिया है, जो शेर के कोख से पैदा लिया, आदरणीय रामविलास पासवान का सुपुत्र, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का ध्वजवाहक बनकर, नंबर की पार्टी आरजेडी, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी, तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी, और मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। कभी हमने नहीं सुना है कि 43 एमएलए लेकर के मुख्यमंत्री बन जाए, 44 एमएलए लेकर के, तो कृपा के बगैर बन जाए, ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार पर जिन लोगों ने कृपा करके मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी दृष्टि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है। आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के घर पर हैं और पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं से हमारी मुलाकात हो गई है। और दरअसल हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टी की रीढ़ हैं ये 3 दिग्गज नेताओं की तिकड़ी। जाहिर तौर पर चिराग के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी टेंशन बढ़ा रखी है इन 3 दिग्गज नेताओं की तिकड़ी ने। और हमारे साथ सत्यानंद शर्मा हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सतीश कुमार हैं, नालंदा से पूर्व विधायक हैं और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं और जब बोलते हैं तो डंके की चोट पर बोलते हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद शर्मा हैं, जो अब अच्युतानंद सिंह हैं, जो पार्टी के अब दिग्गज नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। तो सत्यानंद शर्मा सर से शुरुआत करेंगे। आप तीनों से बातचीत इसलिए कि संयोग से, राजनीति में संयोग होते नहीं हैं, लेकिन संयोग से आप तीनों ऐसे नेता हैं, बिहार की राजनीति के वो दिग्गज चेहरे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो एक तो दावा जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से कि नीतीश कुमार किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं हैं, और दूसरा ये कयास लगातार बिहार के राजनीति के गलियारों में टहल रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये टटोलने की कोशिश लगातार हो रही है। तो आपके जरिए भी हमारी कोशिश वही है कि हम टटोल सके, चूंकि आप लोग नीतीश कुमार को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सर, आप जानते हैं नीतीश कुमार को, ये दावा किया जा रहा है जेडीयू के नेताओं की तरफ से, ललन सिंह की तरफ से जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, कि नीतीश कुमार किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं है। सर, हम नीतीश कुमार जी को उस दिन से जानते हैं जिस दिन हम लोगों के पार्टी में नीतीश कुमार जी युवा के अध्यक्ष होते थे और हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते थे प्रदेश के। उस दिन से जानते हैं नीतीश कुमार जी सही लोग नहीं हैं, जो कहते हैं वो कर नहीं सकते। कभी लालू प्रसाद ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है, वो बात सही है। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नीतीश कुमार जी कहाँ के नेता हैं, किसके नेता हैं। जहाँ जन्म लिए, पढ़े, बड़े हुए, जहाँ से राजनीति की शुरुआत किए, बख्तियारपुर, वहाँ उनको थप्पड़ लगता है। और जो जिला उनका पैतृक गांव है कल्याण बिघा, हम वहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े। उस जिले में नीतीश कुमार जी को आज कोई लड़का बम फोड़ा, उनके मीटिंग में उनके देह पर फेंकने की योजना थी, लेकिन वो 20 फीट की दूरी पर था। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार जब अपने गृह जिला में सुरक्षित नहीं है तो बिहार में कैसे सुरक्षित रहे? नीतीश कुमार विधि व्यवस्था को इससे जोड़ कर देखिए,
कि विधि व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है और इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा करना चाहिए। कभी आपने सुना है कि इतनी बैंक डकैती हुई है? महिलाओं को जिंदा जलाया गया है राज्य में, 1-2 जगह नहीं 7 जगह जिंदा। पिछले 2 महीने में 7 महिलाओं को दहेज के लिए नहीं, सामाजिक प्रताड़ना का शिकार बना करके जिंदा जलाया गया। ये विधि व्यवस्था बिहार का ध्वस्त है। नीतीश कुमार जी को ये दूसरी बात जो आपने कहा कि कृपा पर मुख्यमंत्री हैं, हम क्या कहेंगे? पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब, और पहले नंबर की पार्टी आरजेडी, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी, तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी, और मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। कभी हमने नहीं सुना है कि 43 एमएलए लेकर के मुख्यमंत्री बन जाए, 44 एमएलए लेकर के, तो कृपा के बगैर बन जाए, ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार पर जिन लोगों ने कृपा करके मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी दृष्टि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है। ये सब घटना के पीछे भी आप बहुत अभी और बीतने दीजिए, कारण आने दीजिए, खेल होगा, इनका खेला होगा। इनको कोई तरह से भी बिहार से बाहर जाना है, चाहे उपराष्ट्रपति बन के चले जाएं, कुछ भी बन के चले जाएं, लेकिन इनकी विदाई निश्चित है। भाजपा का जो गेम प्लान है वो बहुत बड़ा है और बहुत शातिर गेम प्लान है। उसमें नीतीश कुमार जी के पेट में जो दांत है वो भी नहीं काम है। तो नीतीश कुमार के पेट का दांत बीजेपी के खेल के सामने नहीं काम करेगा। हमारे साथ सतीश कुमार हैं, जेडीयू के विधायक रहे हैं, अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं, और सिर्फ जेडीयू के विधायक नहीं रहे हैं, बिहार के एक कद्दावर राजनीतिक शख्सियत हैं और नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किया है। जाहिर है थोड़ा बहुत तो समझते ही होंगे नीतीश कुमार को। आप उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में? मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि 16-17 वर्षों से बिहार के मुखिया हैं। 16-17 वर्ष का काल बहुत बड़ा काल होता है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने वाले लोग हैं, विकास के रास्ते राज्य को विकसित राज्य बनाने वाले लोग हैं। लेकिन जो कुछ हुआ, हमको ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनको उस कुर्सी तक ले जाने में हमने भी कुछ संघर्ष किया था। आज जो लोग कह रहे हैं कि किसी की कृपा पर वो नहीं है, तो सच्चाई है कि कृपा पर हैं, सामाजिक कृपा पर हैं। और बहुत बात नहीं कहते हुए सत्या बाबू ने आपको बहुत सारी बातों की चर्चा की। हम इतना ही कहेंगे कि जो मौलिक जन समस्याएं थी, फंडामेंटल जो सवाल था बिहार के अंदर, वह जस का तस बना रह गया। थोड़ा बहुत इधर से उधर हुआ है। जैसे शिक्षा, पूरे देश के अंदर कहाँ है शिक्षा के मामले में? 24वां स्थान है। शिक्षा चौपट हो गया। स्वास्थ्य सेवा मरघट बन गया। एम्स जैसा हॉस्पिटल है और उसमें सुनकर हैरानी होगी कि 64% डॉक्टर और नर्स का पद खाली है। ऑन दी होल अगर सोचिएगा तो बिहार के अंदर नर्सेज की कमी इतनी है, डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा लचर है। हाल किसान, सुना जाए, किसानों की समस्या पर इन्होंने कहा था 3 कृषि रोड मैप बनवाया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, मिला ढाक के 3 पात। न एक नहर बना, न एक वितरणी बना, और न ही एक जलाशय बना। कोई इनके यहाँ जल नीति का प्रबंधन का कोई नीति नहीं बना। कहाँ खड़ा है बिहार? प्रत्येक साल बाढ़ आती है, आधे पे सुखाड़ रहती है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया जाया होता है। प्रत्येक बार ये वादा करते हैं कि आने वाला दिन में बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ के चपेट में पूरा बिहार। अब राजनीतिक तौर पर अगर सोचिएगा, भाजपा के साथ यहाँ ही कभी कांग्रेस के साथ के अंदर भी काम किया, लालू जी के बेटा के साथ भी काम किया, लेकिन जो कुछ किया महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवाल पर जो यहाँ का डाउन टोडन मैसेज है, जिसके बलबूते ही रहे
सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, ये तमाम लोग आज ठगा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, जब आप शामिल हुए पार्टी में और मंच से जब आप दहाड़ रहे थे, मैं दहाड़ रहे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा लगा जैसे चिराग पासवान का हाथ थामते ही आप फुल फॉर्म में आ गए, आपका जोश हाई हो गया। लोग पूछते नहीं आपसे कि आप तो जेडीयू के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस में शामिल हुए, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो फिर वाया कांग्रेस आप रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आए। लोग पूछते नहीं आपसे कि क्या देख लिया आपने चिराग पासवान हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, बड़े पैमाने पर पूछते हैं, लेकिन सब लोग कन्विंस हैं। आज जिस तरह से बिहार में 33 वर्षों से लगातार सामाजिक न्याय के दुहाई देने वाले लोग सत्ता पर हैं, या तो कभी विरोध पक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, उलट पुलट का खेल कर रहे हैं। 33 वर्षों में बिहार को जिस तरह से लूटा गया, जिस तरह से ठगा गया, आज बिहार विकल्प चाहता है। और सब लोग समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, बिहार के अंदर, बिहार का माटी का एक शेर पैदा लिया है, जो शेर के कोख से पैदा लिया। आदरणीय रामविलास पासवान का सुपुत्र, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का ध्वजवाहक बनकर आया है कि हम गरीबों को संगठित करेंगे और समता मूलक समाज के लिए आगे आदमी बढ़ रहा है, लोगों को एक विश्वास जगा है। इसलिए हमसे कह रहा है लोग, जदयू का लोग, किसी दिन ऐसा नहीं है जब से हम ज्वाइन किए हैं जिस दिन दर्जन 2 दर्जन अच्छे अच्छे लोग बात नहीं करते। जेडीयू के लोग बात करते हैं। हाँ, जेडीयू के लोग, जेडीयू समर्थक लोग, सब लोग कहते हैं कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और चंद महीनों में पता चल जाएगा। और नीतीश बाबू आज के तारीख में इतना फ्रस्ट्रेशन में है, विधानसभा के अंदर स्पीकर पर उंगली उठाना, विरोधी दल के नेता को बच्चा कहना, और फिर अपने क्षेत्र में जाकर कहीं पड़ाका का आवाज़ सुन लेना, कहीं लपड़ खा जाना, और फिर इसी तरह से नारी सशक्तिकरण की बात करने वाला लोग कि राज्य में अगर मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड होता है, घोटाला की बात अगर करें तो अगर दवा घोटाला, टेक्स्ट बुक कमेटी घोटाला से लेकर सृजन घोटाला, घोटाला दर घोटाला कितना हुआ कहना तो मुश्किल। आप कह रहे हैं जेडीयू के लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में? जेडीयू के नहीं, नीतीश बाबू के जो प्राण थे, जान थे, सब लोग उनसे अब मुक्ति चाहते हैं। और यही कारण है कि आदरणीय नेता नीतीश बाबू सत्ते में है, भाजपा भी परख लिया और इसलिए उनको दरकिनार करना चाहते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि किसी के मुहताज ही नहीं है। कितने लोग आ रहे हैं इस पार्टी में? नहीं, जेडीयू की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नीतीश बाबू के समर्थक जेडीयू में है कि भाजपा में है कि दूसरे जगह है, आज वो फ्रस्ट्रेशन में है। और फ्रस्ट्रेशन में जो व्यक्ति नहीं रहेगा, इस तरह से एक्ट नहीं करेगा। लगातार वो राजनीति में मंत्री है। आप कह रहे चिराग पासवान चेहरा हैं, 70 से ज्यादा विधायक लेकर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। चिराग पासवान सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कैसे होगा ये सब? नहीं, समझदारी साफ है। गांव के गरीब, आप अगर याद होगा कोरोना जब आया, बिहार के माटी का लाल जिस तरह से लाखों की संख्या में पलायन करने के लिए मजबूर थे, और जब अपने माता पिता के यहाँ आना चाहता था, अपने मिट्टी को चूमना चाहता था, यहीं अपने बाल बच्चों के साथ जीवन बिताना चाहता था, बिहार के लोगों ने, बिहार के सरकार ने जो कुछ किया उसके साथ बदसलूकी, सैकड़ों लोग रास्ते में पानी के बगैर मर गया, बिस्कुट के बगैर। नीतीश कुमार की बात हो गई, नीतीश कुमार के बाद कौन, ये सवाल है ना? नीतीश कुमार के बाद स्पष्ट है, सबने उसके पहले देखा है, आज भी देख रहा है। 33 वर्षों की बात मैं बोल रहा हूँ। 33 वर्षों से लगातार सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले लोग या तो विपक्ष में सत्ता में है या सत्ता में सत्ता का वही उलट पुलट कर रहे हैं। इसलिए बिहार का लोग परिवर्तन चाहता है और बेवाक तरीके से समझ रहा है कि चिराग पासवान एक बेटा पैदा ले लिया जो विकल्प के रूप में आ गया है, इसको कोई मायका लाल रोक। चलिए, हमारे साथ अच्युतानंद सिंह हैं, बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब पार्टी के कद्दावर नेता हैं यहाँ। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपकी पहचान ये कहकर कराई कि आप बीजेपी के विधायक रहे हैं भी, अब इस पार्टी के कद्दावर शख्सियत हैं और जाहिर तौर पर जहाँ भी रहे कुशल रणनीतिकारों में से भी रहे हैं। तो बीजेपी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे हम पूछेंगे। हाल में एक तरह से कहें बीजेपी की मिट्टी पलीद होती दिखी है। हमारी बात हो रही थी विधान परिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद सच्चिदानंद राय से। उन्होंने कहा कि 254 एनडीए के बीजेपी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने हमारे खिलाफ प्रचार किया
और एनडीए को 254 वोट आया है, तो एक नेता सिर्फ एक वोट दिला पाया। जाहिर है खुश तो बहुत होंगे। हाल के दिनों में बीजेपी से नाराजगी भी है आप लोगों की। देखिए, बीजेपी का जो असूल था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे को पढ़ाई, हर रोगी को दवाई, उस असूल से बीजेपी भटक गया। जो बीजेपी किसान मजदूर की बात करता था, अब वो अदानी अंबानी की पार्टी हो गई है। बीजेपी की नीतियाँ, अब बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बनाते हैं, अदानी अंबानी की कंपनी बनाता है। और जहाँ मोदी मोदी का नारा लगता है, वहाँ सूर्या बीजेपी के वर्कर नहीं नारा लगाते हैं, सूर्या फाउंडेशन के अभी में वॉलंटियर नारा लगाते हैं। इसलिए बीजेपी से जो अपेक्षा देश के जनता को हुआ था, वो अपेक्षाएं देश की जनता को पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी देश भर के अंदर जो सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, इस कारण से, और कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस की इतिहास रहा है, कांग्रेस ने ही विकास का ढांचा खड़ा किया है, कांग्रेस के लोग स्वयं स्फूर्त होकर जन समस्याओं को उठा नहीं रहे। एक आखिरी सवाल है आपसे, बोचहा में आज वोटिंग हुई है, क्या होता हुआ देख रहे हैं बोचहा में? बोचहा में बीजेपी लड़ाई में नहीं है, वह लड़ाई है आरजेडी और वीआईपी में। आरजेडी और वीआईपी पार्टी में। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 3 दिग्गज नेता थे, जिनसे हमने बात की अलग अलग विषयों पर। और जाहिर तौर पर ये वो नेता हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भली भांति जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और कभी न कभी उनके साथ काम किया है, उनसे राजनीतिक रिश्ते रहे हैं। तो कई सवाल थे बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस संदर्भ से जुड़ा हुआ, जिस पर हमने बातचीत की है। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।